कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू इससे पहले बसती थी सितारों में कहीं, तुझे ज़मीं पर बुलाया गया है मेरे लिए। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में आपको बता दिए थे हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस। ठीक है, जब सांस को अंदर लेते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जब अंदर जाती है और हम जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस जो है ब्रीथिंग का होता है। लेकिन जो प्रोसेस ब्रीथिंग का हो गया, उसके साथ साथ जो खाने को तोड़ने का काम और ब्लड के साथ मिक्स करके और उस खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि किन किन चीजों के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, तो पहले कुछ डेफिनेशंस आपको बता दें, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो पहले डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं मैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब कोई भी गैस, ठीक है, एक्सचेंज होती है हमारे बॉडी में, वही क्या करती है? एनर्जी का ट्रांसफर करती है और उसी की वजह से जो है हम अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन आ तो जाएगा बॉडी के अंदर, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, एक्यूमुलेट करने का काम, एसिमिलेट करने का काम कौन करेगा? ये करेगा, रेस्पिरेशन ही करेगा। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जान गए हैं। अब देखिए किस तरह से जो है आप प्लांट्स के अंदर इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर चलिए हम जानते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का हर एक पार्ट, ठीक है, क्या परफॉर्म करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करता है। इसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में डिफ्यूजन। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम्स एंड लीफ परफॉर्म्स, ठीक है, रेस्पिरेशन। प्लांट्स मेनली गेट ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूजन होता है और उसी के थ्रू हम क्या पाते हैं? रेस्पिरेशन को जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो मेनली क्या है कि जो डिफ्यूजन है वो क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम अपनी सांस को रोक लिए, जब सांस को रोकें तो ये जो सांस अंदर रुकी हुई है, यहाँ पे क्या अब कंटेन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? हायर हुआ। क्या हुआ? हायर। कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। तो हायर टू लोअर, तो क्या हुआ? डिफ्यूजन। इन केस ऑफ गैसेस के केस में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? ये डिफ्यूजन। और अगर वाटर के केस में यही होगा तो क्या होगा? ऑस्मोसिस। क्या होगा? ऑस्मोसिस। जब इस प्लांट को पानी चाहिए, जब खाना बनाने के लिए इसको पानी चाहिए, तो वो पानी जो है जब इसके अंदर कमी होगी तभी तो पानी खींचेगा। तो जब हायर से क्या होगा? लोअर के अंदर हायर से पानी की कंटामिनेशन यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। तो जब ये कंटामिनेशन ज्यादा है यहाँ पे, मतलब इसका जो अमाउंट है वाटर का वो क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे कम है, तो हायर टू लोअर। ठीक, तो ये हो गया ऑस्मोसिस और ये हो गया डिफ्यूजन। ठीक, तो ये हुआ आपका प्लांट के बारे में। अब बता दें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते कैसे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते कैसे? प्लांट का हर एक पार्ट, सिर्फ लीफ के अंदर स्टोमेटा नहीं, हर एक पार्ट डिफ्यूजन प्रोड्यूस करता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस करता है। अब बताओ कैसे? ये जो रूट्स देख रहे हो, या रूट के मतलब अगल बगल क्या रहते हैं? सॉइल रहते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं। ये जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये एयर गैप्स हैं। क्या है? एयर गैप्स। और इन्हीं एयर गैप्स के अंदर जो है क्या होता है? जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होते हैं। यहां से रूट हेयर, और रूट हेयर के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां से होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यहां से ही परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये देखो स्टेम, ये प्लांट का जो स्टेम है वो है,
ये जो मेनली जो बार्क है, बार्क ऑफ द ट्री, ये क्या है, बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। जो छिलका होता है उसी को बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये जो छिलका है ये हार्ड होता है, लेकिन इसके अंदर भी क्या होते हैं, स्पेसेस और गैप्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के गैप्स होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसके थ्रू भी डिफ्यूजन होगा, तो यहां से भी रेस्पिरेशन हो रहा है और रूट से भी रेस्पिरेशन हो रहा है। और आप जानते हैं कि जो लीव्स हैं प्लांट की, वहां से तो रेस्पिरेशन हो ही रहा है स्टोमेटा के थ्रू, जो गार्ड सेल है वहां पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, वहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय देयर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। हर एक पार्ट का अपने तरीके से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह से जो है एनर्जी का ट्रांसमिशन और उसका ट्रांसफर जो है हो रहा है, और उसी ट्रांसफर की वजह से इनको एनर्जी जो है इनकी बॉडी में पूरी तरह से इवॉल्व हो रही है, और इस वजह से जो है इनको पूरा मतलब मिल रहा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये रेस्पिरेशन होता, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसके बाद, ठीक है। तो इतना अगर आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो देखिए आपका यहाँ अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। डिफरेंट तरह के एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो आप जानते हैं दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, रेलगाड़ी नहीं भाग रहा है हरा, ठीक है, आराम से, ठीक है, सब समझते हुए हम आगे बढ़े, ठीक है। तो यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बने हुए हैं, तो काम क्या है इनके पास, कम है, एनर्जी की जरूरतें क्या है इनके अंदर, कम है, क्योंकि बॉडी का जो साइज है और शेप है वो क्या है, कम है। तो इसके इनके अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन का ही प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे इजीली, और अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे होंगे प्लांट भी जिस तरह डिफ्यूजन करता है अपने हर एक पार्ट से, हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, तो कैसे ये डिफ्यूजन होगा, इतना बड़ा शरीर लिए हो, ऑक्सीजन को पेट से लेके पूरे जमीन के, अरे पैर के कोने तक, हर एक कोने तक और ब्रेन तक पहुंचा रहे हो, तो इतना सारा ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू कैसे आएगा। अगर यहाँ हाथ में तुम्हारा डिफ्यूजन हम परफॉर्म कराने लगे, तो यहां से टो में पहुंचते पहुंचते जो है 3 दिन लग जाएगा, और ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते 4 दिन, ठीक है, और 4 दिन में तो राम राम सत्य है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये डिफ्यूजन का प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन बनाए गए हैं ना, इसीलिए ना अलग अलग ऑर्गन बनाए हैं, लंग्स बनाया गया है, उसके थ्रू जो है रेस्पिरेशन होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में मिक्स होगा, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, और लेने के बाद जो है वो पूरी तरह से फिर उसको बाहर निकालेगा, ठीक, पूरा प्रोसेस करने के बाद, ठीक। अब देखिए पहले आता है आपका यूनिसेलुलर में अमीबा, इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। उसके बाद क्या आता है आपका अर्थवॉर्म, इसकी जो स्किन होती है, जैसे मान लो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, दोनों मुंह रहता है इनका, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, इनके अंदर पोर्स होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, इस स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा के अंदर पोर्स होते हैं, वो ऐसे खुलते हैं, ठीक है। वहां जब खुलते हैं तो जब अंदर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, और इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, जो है O2 जो है अंदर आएगा, ऑक्सीजन जो है अंदर आएगा, और यहीं पे जो है मिक्सिंग होगा ब्लड के अंदर, और ब्लड से क्या होगा, ये अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं किस तरह ये रेस्पिरेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है और कैसे ये होता, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो है क्या होता है, ब्लड होता है, जो क्या होता है वो कैरियर होता है किस चीज का, ऑक्सीजन का। तो ब्लड कैरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, जो ये ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है हीमोग्लोबिन,
नाम सुने होंगे आप लोग, रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही जो हीमोग्लोबिन है ये इसका बेस्ट दोस्त है, दोस्त। ठीक है, तो जब ये दोस्त जो है इससे जैसे इसके पास आएगा, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त आपके पास आया तो आप क्या करेंगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे और सट से लेके चल देंगे। ठीक है, तो ये दोस्त इसके पास आया तो ये तुरंत उसको पकड़ा और उसको अपने साथ लेके चल दिया। ठीक है, और जिस जिस सेल्स को उसकी जरूरत है उसको ये देते हुए आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह ये ब्लड के अंदर जैसे ही मिक्स होता है तुरंत हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैच कर लेता है और कैच करने के बाद जो है अपने साथ लेके उसको रिवॉल्व कराता है ऑल थ्रू द बॉडी और उसके अंदर फूड का एसिमिलेशन करता है, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है और तोड़ने के बाद हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है सेल्स को, जहां जहां जरूरत होती है ग्लूकोज के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में जो है उसको ट्रांसफर करके एनर्जी देता है। ठीक, अभी लास्ट में हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक और चीज आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके लिए इंतजार करिए। अब देखिए दूसरा आता है आपके एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। जैसे मछली है तो मछली के लिए सोचते होंगे आप लोग, वो बेचारी पानी में रहती है तो कहां से ऑक्सीजन या फिर रेस्पिरेशन कर पाएगी। तो जो मछली है ये मान लीजिए उसका गिल्स का ये पोर्शन है। ठीक है, मछलियां सही से बन नहीं पाई है हमसे। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहती है, ऐसे ही टाइप की। ठीक है, और खराब बन गया है। ठीक है, यही मानिए मछली है। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि यहां पे जो है पानी का फ्लो आया, ठीक है, तो पानी के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। किसका, गैसेस का डिफ्यूजन। ऑक्सीजन जो है मिक्स हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो जब मिक्स हो गया है ऑक्सीजन तो अब इनका जो गिल्स है वो स्पेशली डिजाइन होता है इसीलिए कि वो पानी के अंदर से क्या निकाल ले, ऑक्सीजन को निकाल। ठीक है, और जैसे ही इन गिल्स के अंदर जाता है वैसे ही जो ऑक्सीजन के कंटेंट को वहां से लेती हैं और मुंह से बाकी पानी जो है छोड़ देती हैं, उसी तरह जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन के बॉडी में जाता है हीमोग्लोबिन अपना काम फिर से शुरू करता है और उसको कैच करके उनके बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ताकि वो एनर्जी का ट्रांसमिशन कर सके अच्छे से। दूसरी चीज यहां देखिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा है, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम है। हमारी तरह नहीं कि मुंह बाल लिए और भका भक ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा दिक्कत है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, नहीं तो हम लोग नहीं जिंदा रह लेते हैं। इसीलिए इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है जो क्या है, गिल्स। ठीक है, और इन्हीं गिल्स की मदद से ये क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाती हैं और इन्हीं की वजह से जो है इनका ट्रांसमिशन रेट जो है, ब्रीथिंग का जो रेट है वो है। ठीक, तो चलिए अब अगले ऑर्गेनिज्म के ऊपर आते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर। एक ग्रॉसहॉपर है आपका, कॉकरोच और वगैरह जो भी कीड़े मकोड़े आप लोग देखते हैं छोटे छोटे जो रहते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। आप देखे होंगे जो कॉकरोचेस होते हैं उनके पास ऐसे दो ठो बड़े बड़े लंबे लंबे जो है तार टाइप के निकले होते हैं, इसी से घूमते हैं सब लेके तरवा, पूरा किचन भर घूमेंगे और पूरा गंदगी फैला देंगे। ठीक है, तो वो जो उन्हीं तार की मदद से जो है उसके अंदर स्प्रिंटर्स लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्रिंकल्स, टाइनी लोब्स। उनके अंदर टाइनी लोब्स होते हैं। जैसे मान लो कि ये इस तरह का है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है टाइनी टाइनी लोब्स होंगे जो इनके शरीर के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेंगे और यहीं से क्या करेंगे, CO2 का ट्रांसफर भी करेंगे। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम टेंटिकल्स, जो लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है उससे थ्रू भी ये ऑक्सीजन का इनटेक और एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, CO2 का। अब देखिए हमारे अंदर क्या बना हुआ है, लंग्स बनी हुई है। क्या बने हुए हैं, लंग्स। ठीक, तो ये जो लंग्स हैं वो कहां पे हैं, मान लो तुम्हारे बॉडी में बोले लंग्स कहां पे है, तो कुछ लोग कहेंगे कि पता यहीं कहीं होगा या यहीं कहीं होगा। तो लंग्स तुम्हारा यहाँ पे है, ये छुओ तो यहाँ कुछ पता चल रहा है, कुछ बोनी टाइप का पता चल रहा है। ये पूरा यही जो है रिब केज है। ये क्या है, रिब केज। 12 इन पेयर्स एंड 24 इन नंबर्स। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड है क्या, लंग्स। ठीक है, और यहीं से हम पूरा काम करते हैं अपना किसका, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों का। ठीक है, ब्रीथिंग के थ्रू हम उस ऑक्सीजन को लेकर आते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो आके आपके एल्वेलाई से आता है और फिर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं और उसी एल्वेलाई से हम लोग इंटरचेंज करते हैं क्या, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो लंग्स की है मतलब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो
अब देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो देखिए ये जो आपका सारा प्रोसेस था वो क्या था, रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि आप जानते हैं, ठीक है, विच यू हैव सीन इन योर बुक्स एंड चैप्टर्स, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दें, जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका, ठीक है। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्लड के थ्रू आपका ये सर्कुलेशन हो रहा है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड में क्या प्रेजेंट है आपका, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, और इसी के थ्रू आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। और एक चीज और आपको बता दें कि ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये मेनली इसी चार्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। जैसे मान लीजिए कभी आप लोग ठंडी में जब कोयला वैला जला देते हैं लोग और सारा खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं बंद करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या बोलता है, बंद अगर कर देंगे पूरी तरह से जो है, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उस कमरे में वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन घट जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आप कमरे में उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब आप रेस्पायर करेंगे, ठीक है, क्या लेके, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या हुआ, घट गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ गया। तो क्या चाहिए इस बॉडी को, चलो एक कहानी सुनाते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो कोई तुम्हारा दोस्त गया है दिल्ली, तुम्हारा बहुत बचपन का दोस्त है, छोटे पर के दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है। तो वो चला गया है दिल्ली और तुम जो है अपने कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने लगे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ दिनों तक खेले, 5 6 7 दिनों तक, 8 दिनों तक खूब खेले हो, ठीक है। लेकिन जब वो दोस्त वापस आएगा दिल्ली वाला, जो छोटे पर से तुम्हारा दोस्त था, तो उससे क्या होगा, घनिष्ठता ज्यादा होगी ना, तुम्हारी फ्रेंडशिप जो है उससे बहुत तगड़ी है, तो तुम तुरंत उन लोगों का साथ छोड़ के उसके पास चले जाओगे, ठीक। तो उसी तरह ये हीमोग्लोबिन है, जैसे ही ये देखता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हुआ, वैसे ही जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस रेस्पायर करना शुरू किए, जैसे ही इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, तो ये तुरंत इस चीज को छोड़कर तुरंत कहां भागेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। और चाहिए क्या हमको जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कहानी खत्म। इसीलिए कहते हैं जब भी आप आग जलाइए या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जलाइए तो क्या करिए, तो अपने अगल बगल के खिड़की दरवाजे खोल दिए, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है होता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, और आगे। थैंक यू।